बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, क्लास 6 हिंदी व्याकरण, लेसन नंबर 4 शब्द विचार। बच्चों, हमारी बुक व्याकरण वृक्ष में पेज नंबर 36 निकालिए। आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दिए गए चित्र देखिए, एक कछुआ है और एक है गुलाब। उनके सामने लिखे वर्ण समूह को देखिए। आकछु और कछुआ दो नाम दिए गए हैं। यहाँ पर है बलागु और गुलाब। यहाँ आकछु और बलागु शब्द में वर्ण का मेल है, परंतु इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द नहीं कहलाएंगे। एक कछुआ एक जानवर विशेष को कहते हैं, इसलिए यह शब्द सार्थक है। गुलाब एक फूल विशेष है, अतः यह भी सार्थक शब्द है। यहाँ पर आकछु और कछुआ, आकछु शब्द निर्थक है और कछुआ शब्द सार्थक है, और इसकी विशेषता है कि ये एक जानवर है। उसी प्रकार बलागु और गुलाब, उसमें बलागु निर्थक है और गुलाब सार्थक है, और उसकी विशेषता है कि ये एक फूल है। वर्ण का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्ण का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ हो और वह ऐसा अर्थ जो सही हो। पद, शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वे पद कहलाता है। शब्द तो हम लिखते हैं अलग अलग शब्द, लेकिन शब्द से हमें पूरी बात समझ में नहीं आती, उसको वाक्य में प्रयुक्त करना पड़ता है, उसको ही हम पद कहते हैं। वाक्य में आने पर उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण शब्द का रूप बदल जाता है, परंतु कई बार रूप नहीं बदलता। स्थिति चाहे कोई भी हो, दोनों ही प्रकार के वाक्य में आया हुआ शब्द पद कहलाता है। तालाब में कमल खिला है, तालाबों में कमल खिले हैं। उपयुक्त वाक्य में पहले वाक्य में आए तालाब तथा दूसरे वाक्य में कमल का रूप बदल गया है। दोनों ही स्थितियों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्द का वर्गीकरण किस तरह किया है? उत्पत्ति, स्रोत, अर्थ प्रयोग तथा बनावट रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद माने गए हैं। पहला है उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर, बनावट रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। पहला हम देखते हैं कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं। यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर उनके भी 4 भेद माने गए हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव और देशज और विदेशज। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कवि, सर्प, रात्रि, सूर्य आदि जैसे हमारे तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बिगड़ गया है, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है कि कीड़ा, दूध की दुर्गंध आदि के शब्द। कुछ तत्सम तद्भव शब्द देखते हैं हम, तत्सम शब्द कैसे होते हैं और तद्भव शब्द कैसे होते हैं। अक्षी,
यानी आँख, अग्नि यानी आग, आम्र यानी आम, कपोत यानी कबूतर, कर्म यानी काम, कूप यानी कुआं, ग्राम यानी गांव, गृह यानी घर, घट यानी घड़ा, क्षीण खीर, घोटा घोड़ा, सत्य सात, द्रुत घी, कर्ण कान, दधी दही, दंत दांत, दस दुर्गंध दूध, दुगंध दूध, नासिका नाक, पंच पांच, प्रस्तर पत्थर, पुष्ट पीठ, पत्र पत्ता, मयूर मोर, रात्रि रात, वानर बंदर, सूर्य सूरज, हस्त हाथ आदि हमारे तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं। देशज शब्द कौन से आए हैं वो देखते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अपने ही देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र की भाषाओं से हिंदी में आए हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पेट, गाड़ी, पगड़ी, चिड़िया, कटोरा, खिड़की, जूता, लोटा, डिबिया आदि जैसे शब्द देशज शब्द हैं जो विदेशी शब्दों में जो यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्र की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो विदेश से आए हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आने वाले शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में स्कूल, कॉलेज, अरबी से अमीर, किताब, औरत तथा फारसी से शर्म, फौज, बाग आदि जैसे हमारे विदेशी देशों से शब्द आए गए हैं। कौन से देश से कौन सा शब्द आए, विदेश से कौन सा शब्द आए हैं वो देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द स्कूल, हॉकी, स्टेशन, कोट, साइकिल, चॉकलेट, स्लेट, फुटबॉल, सूट, डायरी, स्कूल, बिस्किट, पेंसिल, पेन आदि जैसे आए हैं। अरबी भाषा के शब्द है किताब, ईमान, कलम, इरादा, जिला, इशारा, तहसील, अल्लाह, औरत, औलाद आदि जैसे शब्द हैं। फारसी विदेशी में आए शब्द है कि नमक, चालाक, जलेबी, प्याला, आईना, चश्मा, अमरूद, जुलाहा, शादी, जमींदार, रुमाल आदि। तुर्की भाषा के शब्द है कि तोप, तमाशा, दारोगा, चाकू, कैंची, बैंगन, कालीन, बारूद, बावर्ची आदि जैसे तुर्की भाषा के शब्द है। पुर्तगाली शब्द साबुन, कमरा, बाल्टी, अलमारी, तौलिया, गोदाम, गमला, संतरा, काजू जैसे पुर्तगाली भाषा के शब्द आए हैं। जापानी भाषा के शब्द है कि सायोनारा, रिक्शा आदि जैसे जापानी शब्द जापानी भाषा से आए हुए शब्द हैं। चीनी भाषा के चाय, लीची, तूफान, पटाखा आदि जैसे चीनी भाषा के शब्द हैं। अर्थ के आधार पर दो भेद माने गए हैं कि सार्थक और दूसरा है निर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्द से किसी अर्थ का बोध हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण है कि आगरा, घर, अनार, महात्मा, थाली आदि जैसे शब्द यानी सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो। निर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्द से किसी प्रकार के अर्थ का बोध न हो उन्हें हम निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, ठंडा वंडा आदि यानी जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसे शब्द को हम निर्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, आपने देखा कि निर्थक शब्द में लिखे गए वोटी वानी वड़ा शब्द के अर्थ नहीं निकलते, इसलिए ये निर्थक शब्द कहलाते हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। अर्थ की दृष्टि से हम शब्दों को नीचे लिखे वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे एकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायी शब्द, ऐसे हम उनको बांट सकते हैं। तो एकार्थक शब्द किस तरह है? एक ही अर्थ रखने वाले शब्द
एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे राजीव, गांधी, अमित, बुधवार आदि जैसे शब्द एकार्थिक शब्द है। अनेकार्थक शब्द एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है कि हार शब्द के 2 अर्थ है, पराजय, माला, कनक शब्द के 3 अर्थ है, गेहूं, सोना, धनतुरा। हार फूलों की हार, किसी प्रोग्राम में हम हार गए वो हार। इस तरह 2 अर्थ निकलते हैं। वैसे विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अपना, पराया, सुर, असुर, उदय, अस्त आदि। पर्यायवाची शब्द एक समान अर्थ विलोम शब्द में उल्टा अर्थ बताता है, तो पर्यायवाची शब्द में उनके समान अर्थ बताते हैं, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिसको समान अर्थ बताते हैं। उदाहरण है नयन। नयन को हम दूसरे नाम से जानते हैं चक्षु, नेत्र, लोचन। तरु यानी वृक्ष, पेड़, विटप आदि। बनावट या रचना के आधार पर, इस आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो तथा इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पशु, नदी, आदमी आदि। यौगिक जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द का शब्दांशों से मिलकर बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण है पाठ प्लस शाला, पाठशाला, डाक प्लस घर, डाकघर आदि। योगरूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, दशानन आदि जैसे। बच्चों, आपने देखा योगरूढ़ के उदाहरण में हिमालय शब्द लिखा है। यद्यपि हिम का अर्थ बर्फ तथा आलय का अर्थ घर होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बर्फ का घर या बर्फ खाना नहीं है, क्योंकि यह एक पर्वत विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। इनके अन्य उदाहरण जलज, नीलकंठ, गिरिधर आदि जैसे होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 वर्गों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द में। विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार बदल जाते हैं, उनको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द परिवर्तित रूप किस तरह होता है? तो लिंग स्त्री जाती है या पुरुष जाता है। वचन स्त्री जाती है या स्त्री आ जाती है। कारक बच्चा पढ़ता है, बच्चे को पढ़ने दो। भेद विकारी शब्द के 4 भेद माने गए हैं, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारक कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तथा, वाह वाह, अधिक, तेजी से और आदि। अविकारी शब्द के 5 भेद हैं, क्रिया विशेषण, निपात, संबोधन, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी तथा विकारी भेदों की चर्चा अगले अध्यायों में विस्तार से की जाएगी। बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन शब्द विचार समाप्त होता है। धन्यवाद।